ओके, तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 4 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, चल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग के जो वर्ड दिख रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब कुछ बॉन्डिंग की बात होगी। ठीक है, और अब बॉन्डिंग की बात कैसे होगी कि कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनने से क्या होता है आप जानते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। अब वो जो मॉलिक्यूल होगा उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो मॉलिक्यूल ऑब्टेन आपने किया है ना बॉन्डिंग से, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट नंबर 4 में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं कहूँ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके आपका क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। यू ऑलरेडी नो। चलिए, अब ये मॉलिक्यूल बनाते कैसे हैं, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी आप एक मॉलिक्यूल पकड़ लीजिए, लेट्स से CH4। ठीक है, अब CH4 मतलब मीथेन, आप देख रहे हैं दिस इज अ मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे आखिर ये मॉलिक्यूल बना कैसे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड 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 बॉन्ड, तो कुछ बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका केमिस्ट्री क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी, और चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो केमिकल बॉन्ड पिक्चर में आया। अब ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है विच होल्ड्स, जो बांधे रखता है, विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। अब वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आ सकता है, उसमें आपका आ सकता है एटम्स, उसमें आपका आ सकता है आयंस एंड एटसेट्रा। ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो होल्ड करता है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, एटम्स को। जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को होल्ड करके किसने रखा हुआ है, एक बॉन्ड ने, केमिकल बॉन्ड ने, या एक अट्रैक्टिव फोर्स ने इन दोनों को आपस में होल्ड करके रखा है या फिर बाइंड करके रखा है। ठीक है, ओके, सो दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituents together in different chemical species. उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही आप क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से ही ये बॉन्डिंग होती है। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एवरी सिस्टम टेंड्स टू बी मोर स्टेबल। वो क्या होना पसंद करता है, मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होना पसंद करता है। कौन, हर सिस्टम। एंड, अब ये इंपॉर्टेंट है, एंड बॉन्डिंग इज नेचर्स वे, ये नेचर का रास्ता है ऑफ लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, टू अटेन। अब ये एनर्जी की लोअरिंग क्यों होती है, एनर्जी की लोअरिंग इसलिए होती है ताकि आप क्या अटेन कर सको, स्टेबिलिटी। तो कोई भी चीज या कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल होना चाहता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी को क्या करना होगा, लो करना होगा, तभी वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो सकेगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉसिल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब उनका सबसे पहले अप्रोच
था, उन्होंने अपना सबसे पहले अप्रोच प्रपोज किया फॉर केमिकल बॉन्डिंग। आखिर केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे है, कैसे मॉलिक्यूल आपका बन रहा है, कैसे एटम्स या कंस्टिट्यूएंट्स आपस में बाइंड हो रहे हैं, तो इनका जो अप्रोच है चलिए उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इनका क्या था, जो लुईस था, दोनों ने ही डेवलप करा। तो लुईस ने पिक्चर्ड किया, एक पिक्चर आपके बारे में बताई, किसके बारे में, एटम के बारे में। द लुईस पिक्चर्ड एटम एज पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या बोला उसने, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल, ठीक है। तो उसने क्या नाम दिया, जो एटम है उसने पिक्चर किया, उसने इमेजिन करा, उसने कहा कि आप एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल के फॉर्म में मान सकते हो। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल का मतलब क्या हुआ, उसने बात करी न्यूक्लियस की प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है क्या कि उसने क्या बोला, जो एटम है उसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल है। मतलब आपको पता ही है एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसने बिल्कुल सही बात रखी, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें आ चुकी थी साइंटिफिक वर्ड में, क्या चीज़ें कि न्यूक्लियस होता है, ऐसा वैसा होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि लेट्स से एटम आपका एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल है, या न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को मिला के उसने क्या बोला, कर्नेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द, अब ये तो इनर इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, यानी कि इनर सेल्स की बात हो रही है। एंड द आउटर सेल, अब हम आउटर सेल की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट एकोमोडेट a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात थोड़ी सी देखिएगा, उसने क्या बोला कि एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल होगा, और जो आउटर सेल होगा उसमें आपका मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरीके से उसने एटम को क्या करा, पिक्चराइज करा, ओके। चलिए, और उन्होंने क्या करा, एज्यूम भी करा, ही एज्यूम्ड कि दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो ये मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आउटर सेल में। अब यही जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या करते हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब का कॉर्नर्स। अब आपको पता है क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, टोटल 8 होते हैं। इसीलिए ये उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एज्यूम करा कि ये जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, और ये आपका क्यूब के कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो these 8 electrons occupy corners of a cube which, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला उन्होंने, which surrounds the kernel, ठीक है। जो कर्नेल को क्या करेंगे, सराउंड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब पिक्चर कैसे बनेगी, यहाँ पे देखिए, एटम की पिक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, मैंने क्यूब बना दिया है एक, ठीक है, ये है मेरा क्यूब, ऐसा करके कुछ बनेगा, इसको सीख लेना, ठीक है, कैसे क्यूब बनता है, इस तरीके से क्यूब बनता है। तो उन्होंने क्या पिक्चराइज करा कि आपका अंदर क्या होगा, कर्नेल होगा, देख रहे हैं आपको, ये आपका क्या है, कर्नेल। अब ये कर्नेल कैसा होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियस तो होगा, प्लस इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी आप दिखा सकते हो। वो इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर ही, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आई डोंट नो, जो भी है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देगा। तो सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे मिला के प्लस न्यूक्लियस मिला के आपका क्या बनाएगा, कर्नेल बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर कर्नेल। अब उन्होंने क्या बोला, इस जो कर्नेल है, कर्नेल को किसने सराउंड कर रखा है, क्यूब ने। सो दिस इज योर क्यूब।
और जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे? वो ऑक्यूपाई करेंगे ये 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6। अगर आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन 8 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ क्यूब के उन मतलब कॉर्नर्स पॉइंट्स को ही वो ऑक्यूपाई करेंगे। अगर 2 हैं तो 8 में से 2 पोजीशंस को वो ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या बना दिया उन्होंने? एटम को इस तरीके से उन्होंने पिक्चराइज करा। गॉट इट? इस तरीके से उन्होंने एटम को बताया। तो अंदर कर्नेल होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? नंबर्स कितने होंगे? 8 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जो सिंगल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ Na, अगर मैं सोडियम की बात करूं, दैट वुड ऑक्यूपाई 1 कॉर्नर ऑफ क्यूब। ठीक है, अब आपको पता ही है सोडियम क्या होता है। सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। तो इसका अगर आप सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 8 1। तो ये जो 1 है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये आउटर सेल अगर इनकी पिक्चर पे काम करेंगे तो इन्होंने एटम की को कैसे पिक्चराइज करा कि जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, कौन सी पोजीशंस? वो क्यूब जो होता है, क्यूब के जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के? होते हैं टोटल 8 कॉर्नर्स। अब क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो सिर्फ एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो लेट से वो इधर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सोडियम का हो गया। बाकी आपका अंदर क्या होगा? अंदर होगा आपका कर्नेल। ये हो गया आपका कर्नेल। ठीक है, चलिए, ये अंदर है, हाँ, बाहर नहीं है। और यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हो? पॉजिटिव चार्ज, और साथ में आप क्या दिखा सकते हो? अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी तो अंदर होंगे। एक सेकेंड, चलिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे आपके यहाँ पे, दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप लिख सकते हो। तो ये आपका किसका हो गया है? आपका सोडियम का हो गया ये। ठीक है, एटॉमिक पिक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं नोबल गैसेस की, तो इन नोबल गैस ऑल 8 कॉर्नर्स वुड बी ऑक्यूपाइड। सारे के सारे कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे? ऑक्यूपाई हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो भी हीलियम को छोड़ के बाकी सारे नोबल गैसेस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर मैंने नियॉन की बात कर दी, ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेता हूँ, लेट्स से नियॉन। अब नियॉन में अगर आप बात करोगे कितना होता है? 10। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2,8। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? टोटल 8 आपके क्या हैं? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब अगर आप बनाते हो क्यूब, तो वो क्यूब के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको कौन ऑक्यूपाई करेगा? उनको इस नियॉन का जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन कॉर्नर पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। बाकी न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे आपके कहाँ पे? कॉर्नर पॉइंट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किसका हो गया? ये हो जाएगा न्यूक्लियस का। बाकी अंदर आपको पता ही है क्या होगा? अंदर आपका कर्नेल होगा। ठीक है, कर्नेल को यहाँ पे बना देते हैं। ओह, बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका पॉजिटिव होगा, प्लस आपके वो भी होंगे क्या चीज़? इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने एटम का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है अकॉर्डिंग टू कॉसेल लुइस।
अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इन नोबल गैस सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स किसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं? ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स ने। तो यहाँ पे आपको ऑक्टेट देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो ऑक्टेट है, दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने क्या बोला? दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर लिया गया है। दे रिप्रेजेंट और दीज रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी कब आती है? जब ये कॉर्नर पॉइंट्स सारे के सारे ऑक्यूपाई हो जाते हैं 8 के 8। तो दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ठीक है, सो दिस ऑक्टेट represents octet of electrons represents a stable electronic arrangement। चलिए, तो ये तो इनका क्या था, इन्होंने एटम का मॉडल इस तरीके का प्रपोज करा ताकि वो समझा सकें कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे हो रही है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लुइस ने क्या बोला? लुइस स्टेटेड कि जो एटम्स होते हैं दे अचीव स्टेबल ऑक्टेट। ठीक है, व्हेन, अब उन्होंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होगा? जब आपका क्यूब के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि एटम्स ये जो स्टेबल ऑक्टेट अचीव करते हैं, कब करते हैं? व्हेन दे आर linked by chemical bonds। ठीक है, when they are linked by chemical bonds। चलिए, अब यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग वाली बात आ गई है। चलिए देखते हैं हो क्या रहा है। अब उन्होंने क्या बोला? दैट इन केस ऑफ Na एंड Cl, ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन, अब ये स्टेबल ऑक्टेट कैसे आएगा? सो दिस कैन हैपन बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इनके केस में ट्रांसफर होगा फ्रॉम Na टू Cl। ठीक है, गिविंग आपको क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। चलिए कैसे, देखिए। सोडियम आप जानते हो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 11, यानी कि 2 8 1। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लमेटिक है? ये 1 है। अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्या हो अगर ये 1 को ये इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करें? लूज कर दे। अगर इसने लूज कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? 2,8। और ये क्या होता है? ये मतलब लास्ट में ये वैलेंस सेल ये बन जाएगा क्योंकि ये तो हट गया है। तो सेकंड सेल में या आउटर सेल में आपके 8, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि सारे के सारे जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं क्यूब के वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिए गए हैं। इसलिए ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। अब क्लोरीन का आपको पता ही है कितना होता है? 17। अगर मैं इसका लिखूं सेल कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है? 2 8 कितना होता है? 7। अब यहाँ, हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ठीक है, गेन कर ले। अगर लूज करने में मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंपली एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर लो तो आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट अटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? गेन करना। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करा है Na ने, वो ये क्या कर देगा? गेन कर लेगा। और गेन कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2 8 8। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्टेट। कैसा है ये ऑक्टेट? ये ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है।
इस तरीके से हर कोई सिस्टम या एटम, हर कोई क्या चाहता है, एक स्टेबल ऑक्टेट या स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? अगर उन्होंने क्या बोला, ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबिलिटी आ गई। इन्होंने देखा Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, और ये लूज करने से क्या बन गया, Na पॉजिटिव, और ये गेन करने से क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो एक बॉन्ड बनेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही तो होता है केमिकल बॉन्ड, है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपको क्या मिल जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड मिल जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, इन दिस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस में जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करा और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इन दिस प्रोसेस ईच जो भी है एटम अटेन्स ए स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस प्रोसेस में आपने क्या देखा, हर एटम ने अपना स्टेबल ऑक्टेट, आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करे या फिर अटेन करा। चलिए अगर यही चीज मैं आपको क्लोरीन के केस में बताऊं, या फिर हाइड्रोजन के केस में बताऊं, या फिर फ्लोरीन के केस में बताऊं, तब वहां पे क्या देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे कैसे होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं बाय या फिर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो शेयरिंग से बनेंगे। फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ठीक है, अब कैसे होता है जल्दी देख लीजिए। यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे भी है क्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए इसके पास कितने एटम्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, 7। आउटर सेल में 7 होते हैं। आपको पता है 17 होता है तो 2 8 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए अच्छा इसके पास भी उतने ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, क्या है 8,7, इसका भी 2,8,7, तो अभी भी स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये लोग आपस में क्या बात करते हैं, ये लोग कहते हैं एक दूसरे से, भैया तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमें भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऐसा करते हैं हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, तुम मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो ऐसे करके हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया एक दूसरे को, तो शेयर कर लिया। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकता है। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटर ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, दोनों ही शेयर करेंगे, और इस तरीके से अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो शेयर हो चुके हैं। अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों इन दोनों को ही बिलोंग, इसको भी बिलोंग करेगा, ये दोनों इसको भी बिलोंग करेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया है, एक बॉन्ड बन गया है, जिसको आप क्या बोलते हो, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से जब बॉन्ड बना तो आपका ये 2 8 8 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी आपका 2 8 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग हुई है, और इस तरीके से आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टेबल आउटर ऑक्टेट अटेन हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसे ही हाइड्रोजन में भी होगा। तो हाइड्रोजन में कैसे दिखा होगा, ये H हो गया, ये H हो गया, इसके पास एक होता है, इसके पास भी एक ही होता है। अब यहाँ ऑक्टेट की बात नहीं आएगी, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे तो ऑक्टेट की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे ड्यूप्लेट की, क्योंकि आपको पता है नोबल गैस में हीलियम भी होता है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2।
अगर आपने डुप्लेट भी अटेन कर लिया तो भी आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? ट्यूबलेट। वो कहेगा चलो मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ला रहा हूँ, तुम भी अपना एक लाओ। इस तरीके से हम क्या करते हैं? शेयरिंग करेंगे। और ये शेयरिंग से आपका क्या बन जा रहा है? शेयरिंग से आपका एक बॉन्ड बन जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरीके से इसके पास भी अब कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपका डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अटेन हो चुका है, इसलिए इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ऐसे ही फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का भी आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अब बारी आती है लुईस सिंबल्स की। अब लुईस ने कुछ सिंबल्स दिए थे, उसकी बात हम कर लेते हैं। लुईस सिंबल्स। नाउ इन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, आपको पता है ओनली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन, कहाँ पे? केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब भी फॉर्म होता है तो आउटर, जैसे मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? लेट से दो आपके क्या हो गए, जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन, दोनों एलिमेंट के क्या होंगे? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में। अब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल का मतलब क्या हो गया? वैलेंस। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। गॉट इट? चलिए नाउ जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर वेल प्रोटेक्टेड, वो बचे रहते हैं। ठीक है, दे आर वेल प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली, अब मैंने यहाँ पे जनरली वर्ड यूज कर रखा है। ठीक है, जनरली का मतलब एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेटर ऑन आप लोग देखने वाले हो। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दे आर वेल प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली नॉट इन्वॉल्व्ड इन कॉम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लुईस सिंबल्स की हम बात कर रहे हैं। सो टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे? इन एन एटम, किसी एटम में, तो उसके लिए क्या हुआ? लुईस इंट्रोड्यूस्ड सिंपल नोटेशंस। ठीक है, और उन सिंपल नोटेशंस को हम क्या बोलते हैं? लुईस सिंबल्स। ठीक है, चलिए अब जैसे सेकंड पीरियड ले रहा हूँ, लिथियम ए बी सी एन ओ एफ एन ई, ये सेकंड पीरियड के मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं। गॉट इट? अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ उसको देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है किसी एटम में, तो ये लिथियम का एटम है। अब आप बताइए लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होता है, 1 होगा। तो लीजिए मैंने एक सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे डॉट से। अच्छा, बेरिलियम में कितने होते हैं? 2, तो ये 2 हो। बोरॉन में 3 होता है, तो ये 3 हो। कार्बन में 4, 1 2 3 4। नाइट्रोजन में 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। नियॉन में कितने होते हैं? 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समझ में आ गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? लुईस सिंबल्स। ठीक है, तो लुईस सिंबल का मतलब क्या हो गया? आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम में रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो दीज आर लुईस सिंबल्स। गॉट इट? चलिए देखने और डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना।
चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो इन्होंने बोला, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब NaCl कैसे फॉर्म होता है उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला जो Na होगा वो क्या करेगा, उसका अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, Ne3s1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन और उसमें 3s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो 3s1 में से हट जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Ne इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरीके से इसकी क्या आ गई है, इसने स्टेबिलिटी अटेन कर ली है, अपना ऑक्टेट अटेन कर लिया है। अच्छा, इसी तरीके से अब Cl होता है। अब Cl क्या करेगा, आपको अभी अभी डिस्कस करा था, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। और फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, Ne, और यहाँ पे 3s2 3p5। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, Ne 3s2, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3p6 हो गया। और ये किसका होता है, ये आपका होता है आर्गन का। अगेन आपका एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन ने अटेन कर लिया है, ठीक है। चलिए अब दोनों क्या हो गए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबल हो गए हैं। अब उसके बाद ये Na और Cl क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपका क्या फॉर्म होगा, NaCl, या फिर आप क्या लिख सकते हो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CF, कैल्शियम डाइफ्लोराइड। चलिए तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ पता है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके का है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। अब फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा, F नेगेटिव। तो ये भी स्टेबल हो सकता है। कैसे, यहाँ पे देखिए हीलियम है और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2s2 2p5। फ्लोरीन एक ही ग्रुप में आते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p6। और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ये हो सकता है आपका, ये होता है आपका नियॉन का। वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करा तो स्टेबल हो गया। अब इसके बाद Ca2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव, 2 फ्लोराइड आयन और एक कैल्शियम आयन आपस में आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण और जुड़ जाएंगे, और आपका क्या बनेगा, CaF2, या फिर आप क्या लिख सकते हो, Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव, कितने, 2। इस तरीके से आपने NaCl भी देख लिया और CaF2 का फॉर्मेशन भी देख लिया, ठीक है। चलो, तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, लुईस और कॉसेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपका क्या फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ द बॉन्ड फॉर्म्ड, जो बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अभी अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो देखा था। द बॉन्ड, तो जो बॉन्ड बन रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो दीज आर टर्म्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, उसको इट इज टर्म्ड एज क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नाउ जो इलेक्ट्रोवैलेंस होता है, ठीक है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज या चार्जेस ऑन द आयन।
तो किसी आयन का अगर आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी बताना है तो आप कैसे बताओगे? आप देखोगे नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस उसके ऊपर कितना है। जैसे कैल्शियम, ठीक है, सो कैल्शियम क्या होता है? दिस इज ए पॉजिटिव, या इट इज शोइंग अ पॉजिटिव या हैविंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ कितने का? 2 का। आपने देखा था ना ऊपर Ca2 पॉजिटिव, तो आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ यूनिट चार्ज उस आयन में कितना है, वही उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl में आपने क्या देखा? कितना इलेक्ट्रोवैलेंसी देखी? ए नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 1। आपने क्या देखा? Cl नेगेटिव तो देखा, तो यही आपका नंबर ऑफ यूनिट चार्ज कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो इट इज हैविंग अ नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपका ऑक्टेट रूल पे। ये ऑक्टेट रूल होता क्या है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ये क्या बोलता है कि एटम्स कैन कंबाइन, क्या बोलता है? एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाए कहां से कहां को? फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। या तो आप गेन कर लो तब भी ट्रांसफर होता है, या फिर आप लूज कर लो तो भी आपका क्या हो रहा है? ट्रांसफर ही हो रहा है। तो एटम्स कैन कंबाइन आइदर, या तो ट्रांसफर से, या फिर और बाय शेयरिंग ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे क्या है? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन ऑर्डर, अब ये क्यों होता है? ये कंबाइनिंग इस तरीके से क्यों हो रही है? इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल्स। तो आखिर ये कंबाइनिंग हो क्यों रही है? आखिर दो एटम्स आपस में रिएक्ट क्यों हो रहे हैं, कंबाइन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट को क्या करना चाहते हैं? वैलेंस सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, अचीव या अटेन करना चाहते हैं। इसीलिए या तो ट्रांसफर करेंगे या फिर शेयरिंग करेंगे और इस तरीके से अपना ऑक्टेट को अटेन करेंगे। इस वजह से वो कंबाइन होते हैं और आपका मॉलिक्यूल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये रीजन हो गया कि आखिर एलिमेंट्स के एटम्स क्यों कंबाइन सर एक मिनट होते हैं। लास्ट। हाँ बोलिए। जैसे थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए, बस ये रीज़न है कि आखिर कंबाइन क्यों हो रहे हैं। बस यही है कि उन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट के लिए वो या तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या फिर शेयरिंग भी कर सकते हैं। जो तरीका उनको ऑक्टेट कंप्लीट करवा रहा है उस तरीके को वो फॉलो करेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा? आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। चलिए, अब आपको पता चल चुका है केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, अटेन होना चाहिए। अब कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं। अब हमारे एक पर्सन थे लैंगमुयर, उन्होंने 1919 में क्या करा? ये जो ही रिफाइंड लुइस पोस्टुलेशंस। अब लुइस ने कुछ एजम्पशंस किए थे, उन्होंने इसको रिफाइनमेंट किया। कैसे? अब लुइस का क्या था? एक आइडिया था। उन्होंने रिफाइनमेंट कैसे करा? बाय एबंडनिंग। एबंडनिंग का मतलब क्या होता है? एबंडन का मतलब त्याग देना, जस्ट लीव। तो बाय एबंडनिंग द आइडिया ऑफ स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ दी ऑक्टेट। तो इन्होंने बोला भैया ये तुमने जो
कर्नेल बोला है, तो जो तुमने क्यूब की बात करी है, क्यूब के कॉर्नर्स को वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। अगर उन्होंने सारे के सारे मतलब ऑक्टेट अगर आपने अटेन कर लिया तो इसका मतलब सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स क्यूब के क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उन्होंने बोला इस आइडिया को मैं अबेंडन करता हूँ, ठीक है, द आइडिया ऑफ स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टेट। और उन्होंने क्या बोला, ही इंट्रोड्यूस, नई चीज दे दी, ही इंट्रोड्यूस द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड। उन्होंने बोला भैया ये सब छोड़ो, ऑक्टेट 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 की जगह क्या होने वाला है, आप एक नया टर्म यूज करो, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए इसी को हम पढ़ते हैं अब। चलिए तो अब एक थ्योरी आ रही है, लुईस लैंगमुयर थ्योरी। तो इन दोनों ने मिलके फिर एक थ्योरी प्रपोज करी, उसको देख लेते हैं। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्या फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से क्लोरीन, तो इनकी थ्योरी क्या कहती है वो देखिए। रिफाइनमेंट हुआ है, लैंगमुयर ने लुईस के साथ मिलके लुईस की थ्योरी को रिफाइन किया और देखिए क्या होता है। अब उन्होंने क्या बोला कि क्लोरीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो देखिए। चलिए तो क्लोरीन आपको पता है क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ne3s2 3p5। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ठीक है, ऑफ दी किससे, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन से। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, ये आर्गन का, जो कि एक नोबल गैस है। गॉट इट। चलिए अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें शॉर्ट है। अब तो होता क्या है, शेयरिंग ऑफ यहां पे लिख देते हैं, शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। ईच, हर क्लोरीन क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू द सेकेंड पेयर, जिसके साथ उसकी पेयरिंग है उसको वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब होता क्या है, इन्होंने बोला शेयरिंग होगी। अब होता क्या है इसमें, इन दिस प्रोसेस या इन द प्रोसेस होता क्या है, बोथ Cl एटम्स, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, बोथ Cl एटम्स अटेन, क्या चीज अटेन कर रहे हैं, दे आर अटेनिंग आउटर सेल ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो बात उतने इन्होंने वही चीज करी जो लुईस ने करी थी, बस इन्होंने वो जो कर्नेल वाला कंसेप्ट है ना, उसको इन्होंने क्या कर दिया, एबंडन कर दिया, भैया उसकी बात हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, ये शेयरिंग करेंगे। आप शेयरिंग कैसे कर रहे हैं वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरीन है, प्लस यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरीन है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं आपके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये जो है, ये और ये क्या करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। कैसे, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आपका क्लोरीन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनके, बना देता हूँ मैं, सॉरी, हाँ, 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां वाला क्या हो जाएगा, ये आपका शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 और जो 7वां वाला है वो यहाँ पेयरिंग में चले जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो आपका क्या बन रहा है, शेयरिंग से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और शेयरिंग करके इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है,
ठीक है, उन्होंने ये चीज बोली, कर्नेल की तो बात ही नहीं करी। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या फिर तो किस तरीके का बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड आपका बन गया। तो इस तरीके से इसको इसने क्या बोला, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया कैसे बोला इसने कोवेलेंट बॉन्ड? कर्नेल वाले केस में क्या होता, वहां पे आपका इस तरीके से 2 कर्नेल होते, 1 2 3 4 5 6 7 होता। इसका मतलब अब इसको एक कर्नेल की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक क्यूब मतलब एक एटम किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा वाला बनाया, तो दूसरा वाला कुछ ऐसा होगा, और उसमें भी क्लोरीन में होगा क्या, 7 आपके क्या होंगे, ऑक्यूपाइड होंगे कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखो इसको भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 की जरूरत है। तो 7 की जरूरत है, तो कैसे कर सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इस तरीके से हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये है, और यहाँ पे एक अनऑक्यूपाइड है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और जब ये मर्ज होंगे तो आपका इस तरीके से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग फॉर्म होगी। लेकिन इस आइडिया को क्या कर दिया गया, एबंडन कर दिया गया। उन्होंने कहा इस तरीके से आप चीजों को क्या करोगे, शो करोगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, और अगर ये यहाँ को चले गया, इससे होगा क्या, अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ पे एक छोटी सी और गलती हो गई, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या है, इलेक्ट्रॉन। सॉरी, हाँ एक सेकेंड, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, सॉरी इसको हटा देते हैं, अगर ये यहाँ पे आ जाता है, इसके यहाँ आने से इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, कोई तरीका बता सकते हो, सोचो। कुछ इस तरीके से रखो, मर्ज करो कॉर्नर पॉइंट्स को कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसका भी हो जाए। लेट्स से मैं Cl की बात कर रहा हूँ। सर अगर इस क्यूब को जैसे 90 डिग्री रोटेट कर दें, तो जो अरे ये जहाँ बढ़िया, पॉइंट हमने मर्ज किया, हाँ 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 बिल्कुल। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उसके बाद 90 डिग्री रोटेट करके उसके बाद फिर, जो उसके बाद जो ऊपर वाला कॉर्नर होगा वो जो है वो दूसरे वाली सीएल के कॉर्नर पे चले जाएगा, हाँ बिल्कुल वहां से बिल्कुल। मर्ज हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ना और जो ये लाइन है, इन दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। ठीक है, मैंने ये गलत बोला, ये कॉर्नर पॉइंट्स को मर्ज नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन दो लाइंस को या साइड्स को मर्ज करो। जैसे ही आपने मर्ज करा, तो ये इसके साथ यहाँ पे चले जाएगा, ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और ये वाला भी कॉर्नर पॉइंट मर्ज हो जाएगा। तो आप जब इसको मर्ज करोगे तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो यहाँ से पूरी होगी मर्जिंग से, इसका 8 कंप्लीट हो गया। अब ये जो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो जब इससे मर्ज हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गया है, तो इसकी क्या कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, एक आपका ये हो गया, और दूसरा क्यूब कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, ऐसा करके। ओके, समझ में आया, इस तरीके से करोगे। अच्छा, ये भी मैंने अभी थोड़ा गलत कर दिया है। क्या गलती करी है, मेरे को एक एज को मर्ज करना था, ये मैंने 2 एज को मर्ज कर दिया है। अगेन ये गलत चीज़ बनाई मैंने। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें हो रही हैं। तो कैसे दिखाऊंगा मैं, इस तरीके से मैंने एक दिखा दिया, अब मेरे को दूसरा दिखाना है, तो दूसरा मैं कैसे दिखाऊंगा, एक हो गया, दूसरा ऐसे डायरेक्शन में बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से बनाऊंगा ताकि मर्जिंग ना हो। ठीक है, बस एक ही साइड आपका मर्ज होना चाहिए। आई होप सही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, गॉट इट। अब एक ही साइड आपकी मर्ज हो रही है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला है,
वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहे हैं, कॉमन हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। गॉट इट? समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? देख, समझ पा रहे हैं इसको कैसे आपका दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? यस सर। इस क्लोरीन का भी और इस क्लोरीन का भी, ठीक है। लेकिन इस आइडिया को क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। उसने बोला ये सब चीजें नहीं देखनी हम लोगों ने, सीधे ये देखेंगे। गॉट इट? ओके ओके, चलिए बच्चों आज इतना ही करते हैं, बाकी कल हम लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कुछ मॉलिक्यूल्स का बनाते हैं, ठीक है, वो कल हम सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक ओके यू बच्चों। सर। ओके। थैंक यू सर।